स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है जो जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के MCQ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन सोर्स ऑफ हिस्ट्री जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का सोर्स क्या है, मतलब किससे हमें पता चलती है ये। रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड न्यूमोस्टिकली एविडेंस, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपने राजतरंगिणी बुक, नीलमत पुराना बुक वो सुनी होगी, उसी में सारी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है और कुछ कॉइन्स वगैरह हैं। और जैसे हुआन सांग, बहुत से ट्रैवलर आए हुए थे, ट्रैवल किया हुआ, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हुआन सांग चाइनीज़ ट्रैवलर था, उसने किसकी डायनेस्टी के पीरियड में विजिट किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सा फॉरेनर ट्रैवलर आया था, कौन सी डायनेस्टी में आया था। तो इसमें ऑप्शन है मौर्य, गुप्ता, कुषाण, कारकोटा। ठीक है, मौर्य, गुप्ता, कुषाण, कारकोटा। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी, पहले हम मौर्य के बारे में देखते हैं। जो मौर्य एम्पायर है वो 3rd सेंचुरी में, ठीक है, उसमें कश्मीर में 3rd सेंचुरी में आया था और इसके फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन है इसके फाउंडर? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी के टाइम पीरियड में जो ग्रेट अशोका, ठीक है, जिसने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया था कश्मीर में, वो आए थे। ठीक है, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बुद्धिज़्म को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बुद्धिज़्म को किसने इंट्रोड्यूस किया है कश्मीर में, तो ये अशोका ने किया हुआ है। ठीक, और उसने बिजबिहारा में एक शिव टेम्पल भी बनाया था। ठीक है, ये था मौर्य के बारे में। उसके बाद आता है, उसके बाद है कुषाण एम्पायर। ठीक है, इसके टाइम पीरियड में 3 एम्परर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हुस्का, जुस्का और कनिष्का। ठीक है, इन्हीं के नाम पे आगे सिटी का नाम भी पड़ा था, जैसे हुस्कापुरा, जुस्कापुरा, कनिष्कापुरा। और इसके टाइम में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ये तो इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी वो इसी के टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, और इसमें जो बुद्धिस्ट थे वो महायाना और हिनयाना में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, उसके बाद आती है गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे प्रभगुप्ता। ठीक है, और उसके बाद खेम गुप्ता। खेम गुप्ता ने प्रिंसेस दीदा से शादी की थी, जो पुंछ के राजा थे उनकी बेटी थी, रूलर थे उनकी बेटी थी। और ये बहुत ही अच्छी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम दीद खेमा भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या था कि हुआन सांग जो चाइनीज़ ट्रैवलर था वो किसके टाइम पीरियड में उसने कश्मीर में विजिट किया था, तो कुषाण। ठीक है, इसके टाइम पीरियड में उन्होंने विजिट किया था कश्मीर में। ठीक है, और इसी के टाइम पीरियड में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी कश्मीर में, और जिसमें जो बुद्धिस्ट थे वो दो में डिवाइड हो गए थे, महायाना और हिनयाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3rd क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर विच डिस्क्राइब ओरिजिन ऑफ वैली, राइट्स एंड वर्शिप प्रैक्टिस बाय पीपल ऑफ ए कश्मीर। मतलब कि सबसे पहले, सबसे अर्ली टेक्स्ट कौन सा है कश्मीर का। ठीक है, फर्स्ट है हमारा नीलमत पुराना, सेकंड है राजतरंगिणी, हरिचरित्रा, या फिर नन ऑफ द अबव। जो नीलमत पुराना है वो सबसे अर्लीस्ट, ठीक है, सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट है। इसी में बताया था कि वहाँ पे एक रिवर थी जिसको हम सत्तीसर लेक बोलते हैं, वहाँ पे एक राक्षस रहता था जिसको ऋषि ब्रह्मा भगवान का जो बेटा था उसने मारा था, जिसका नाम कश्यप था। फिर उसी के नाम पे कश्मीर का नाम पड़ा हुआ है। तो वो कौन सी बुक से हमें पता चलता है? नीलमत पुराना। सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा है? नीलमत पुराना, जिसके बारे में थोड़ा वर्शिप के बारे में, रिचुअल के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, और जो राजतरंगिणी है ये कल्हाना ने लिखी हुई है, इसका मतलब है रिवर ऑफ ए किंग। ठीक है, संस्कृत वर्ड में लिखी हुई है ये, और इसका मतलब है रिवर ऑफ ए किंग। और इसमें हमें हिस्ट्री किंग
ठीक है। जो किंग है, कौन कौन सी डायनेस्टी थी, कौन कौन से रूलर थे, कौन कौन से किंग थे, वो हमें राजतरंगिणी, ठीक है, राजा, यहीं से पता चलता है कि जो राजा रूल किया हुआ है वो हमें राजतरंगिणी से पता चलता है। और निर्मत पुराना में हमें थोड़ा वर्शिप के बारे में पता चलता है, ठीक है। और सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा है, सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहला कौन सा है, निर्मत पुराना। हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र की जो सत्यवादी थे उनके बारे में बताता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, नीलमत पुराना, सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट। उसके बाद आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखी थी, कल्हाना ने लिखी थी, ठीक है, कल्हाना ने लिखी थी, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। इसमें किंग के बारे में, कौन कौन से किंग ने कश्मीर में रूल किया हुआ है उसके बारे में पता चलता है। और इसका मतलब क्या है, रिवर ऑफ ए किंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिवर ऑफ ए किंग भी पूछे तो उसका मतलब क्या है, राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर डिस्क्राइब द कश्मीर एज ए किंगडम सराउंडेड बाय अ माउंटेन ऑन ऑल साइड। मतलब कौन सा ट्रैवलर था, कौन सा फॉरेनर था जिसने कश्मीर को बोला कि इसके चारों तरफ माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो वो कौन था, वो था ओई कोंग, ठीक है, ओई कोंग। जो हुआन सेंग थे, हुआन सेंग ने क्या बोला था, हुआन सेंग ने बोला था ये टेम्पल ऑफ ए कश्मीर है, ठीक है। इसने बोला कि जो इस टाइम के जो किंग थे, जब वो आया था उस टाइम के जो राजा थे, उसने कश्मीर को एक टेम्पल बना के रखा हुआ था, मंदिर बना के रखा हुआ था। ये किसने बोला था, हुआन सांग ने। जो अल बुरनी था वो मुगल्स के टाइम में आया थे, ठीक है, मुगल के टाइम में ये पोइट था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राजतरंगिणी आर द रिवर ऑफ ए किंग, वाई कल्हाना इज द अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ ए कश्मीर रिटन इन फॉलोइंग लैंग्वेज। मतलब जो राजतरंगिणी है जिसका नाम रिवर ऑफ ए किंग है, जिसको लिखा किसने है, कल्हाना ने। यहाँ से भी देखो कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। अगर आपको ऐसे पूछे द रिवर ऑफ ए किंग किसको बोलते हैं, राजतरंगिणी को। किसने लिखी है, कल्हाना ने लिखी है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। कल्हाना ने इसको संस्कृत लैंग्वेज। और पर्शियन का मतलब ईरानी में किसने कन्वर्ट किया है, ज़ैनुल अब्दीन, ठीक है, ज़ैनुल अब्दीन, जिसको हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था ए स्टेन ने, ठीक है, ए स्टेन ने कन्वर्ट किया था राजतरंगिणी को इंग्लिश। लेकिन ओरिजिनली जो कल्हाना थे उन्होंने संस्कृत में लिखी हुई है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे हमें बुक्स और उनके थिंकर, उनके राइटर के नाम दिए हुए हैं। पहला है हैक्टस ने कौन सी बुक लिखी है, अल बुरनी ने कौन सी लिखी है, हैदर मलिक ने कौन सी लिखी है। आपने सुना होगा अल बुरनी, तारीख कश्मीर, ठीक है। अगर आपको एक भी ऑप्शन इससे पता है एलिमिनेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। नहीं, दो में आ रहा है बी का 2 पार्ट, ठीक है। और उसके बाद जो हैदर मलिक है उन्होंने लिखी हुई है बहार उल आसमान, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। हैक्टस ने कौन सी लिखी है, किताब उल हिंद, ठीक है। हैक्टस ने लिखी है हैक्टस ने लिखी है ग्रीन जियोग्राफर, ठीक है। और अल बुरनी ने लिखी है किताब उल हिंद। हैदर मलिक ने तारीख कश्मीर और मौलाना अहमद ने बहार उल आसमान, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी पार्ट। 8th क्वेश्चन है द वर्ड कश्मीर कम फ्रॉम 2 संस्कृत वर्ड का एंड शमीरा विच मीन, ठीक है। जो संस्कृत वर्ड है का और शमीरा, ये किस में डिस्क्राइब किया हुआ है, राजतरंगिणी में डिस्क्राइब किया हुआ है। का शमीरा का क्या मतलब है, का मतलब है कश्मीरी वर्ड में, संस्कृत वर्ड में पानी, और शमीरा का मतलब है ड्राई अप। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कश्मीर का क्या मतलब है, संस्कृत वर्ड में क्या मतलब है। का मतलब पानी, शमीरा का मतलब ड्राई अप। जो सतीसर लेक थी वो सूख गई थी, उसी से इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। का मतलब वाटर, ड्राई अप। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट वी डिस्कवर इन कश्मीर। फर्स्ट न्यूलिथिक साइट कौन सी डिस्कवर हुई थी कश्मीर में, ये थी बुर्जा होम, ठीक है। फर्स्ट न्यूलिथिक साइट बुर्जा होम, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि पुरानी चीज़ें मिली हुई हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए।
उसके बाद रोपर। रोपर कहाँ आता है? पंजाब में आता है। और जम्मू जो सिटी ऑफ टेम्पल, जम्मू कश्मीर। द फर्स्ट वुमेन सॉवरन ऑफ ए कश्मीर हु रूल्ड नियरली 15 ईयर। पहली ऐसी वुमेन कौन सी थी कश्मीर में जिसने 15 साल रूल किया? ऑप्शन है हमारा यशोवती, मधुबाला, मीनाक्षी। ये तो दोनों फिल्म एक्ट्रेस के नाम हैं। जो यशोवती थी उसने रूल किया हुआ है कश्मीर में, और उसके बाद हमारी एक थी सुगंधा, ठीक है, इसने भी कश्मीर में रूल किया है। फिर उसके बाद आती है दीदा जो पुंछ की बेटी थी, पुंछ लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी और गुप्ता डायनेस्टी के लड़के के साथ इसने शादी की थी, ठीक है। यशोवती, सुगंधा और दीदा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि राज तरंगिणी के अकॉर्डिंग कश्मीरी लोगों का खाना क्या है, फूड क्या है? ये तो आप सभी को पता होगा, राइस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बुरूनी हु अकोमोड मोहम्मद ऑफ गजनी इन हिज इंडिया कैंपेन स्पेशली मेंशन इन बुक तारीख हिंदा कश्मीरी ऑब्जर्व सेकेंड डे ऑफ चैत्रा। ठीक है, इसने बोला हुआ है, मतलब इसने जो अपनी बुक लिखी है, कौन सी बुक है इसकी? तारीख हिंद। उसमें इसने क्या बोला है कि जो कश्मीरी हैं वो चैत्रा के सेकंड डे को कौन सा दिन मानते हैं, ठीक है। जैसे चैत्र होता है ना, चैत्र, फाल्गुन, मतलब ऐसे ऋतुएं होती हैं कुछ, तो कश्मीरी इसके सेकंड डे को कौन सा दिन मानते हैं? अल बरूनी ने ये अपनी तारीख हिंद बुक में बताया हुआ है। तो न्यू ईयर डे, डे ऑफ फ्रीडम, डे ऑफ विक्ट्री। तो ऑप्शन सी डे ऑफ विक्ट्री, ठीक है। वो क्या मानते हैं इसको? चैत्रा के सेकंड डे को डे ऑफ विक्ट्री। किसने बताया हुआ है ये? अल बरूनी ने अपनी बुक, इसकी बुक है तारीख हिंद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये तारीख हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेस्टी को क्रोनोलॉजिकली लगाओ। फर्स्ट है लोहारा डायनेस्टी, सेकंड है देवा डायनेस्टी, फिर है उत्पला डायनेस्टी, फिर उसके बाद है चक डायनेस्टी, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट आती है हमारी उत्पला, ठीक है। उत्पला डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो है अवंती वर्मन, ठीक है। अवंती वर्मन है जिसने कौन सी सिटी बनाई हुई है? अवंतीपुरा, ठीक। और इसने कश्मीर को इकोनॉमिकली पावरफुल बनाया था, ठीक है। और इसका जो लास्ट रूलर था वो था सूर्यवर्मन, बहुत कमज़ोर था ये, ठीक है, सूर्यवर्मन, ठीक। इसके अकॉर्डिंग कौन सी है? पहली उत्पला डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे अवंती। फिर उसके बाद गुप्ता आती है, गुप्ता तो नहीं है यहाँ पे फिर इसके बाद आएगी लोहारा डायनेस्टी, ठीक है। लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर हैं संग्राम राज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, संग्राम राज, ठीक। फिर उसके बाद जयसीमा, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं? जयसीमा। फिर इसके जो लास्ट रूलर थे वो थे बंतिया देवा। और इसके ही टाइम पीरियड में, लोहारा डायनेस्टी के टाइम पीरियड में मोहम्मद गजनी ने 2 बारी अटैक किया हुआ है। ऐसे पूछ सकते हैं कि 2 बारी अटैक मोहम्मद गजनी ने कौन सी डायनेस्टी, कौन सा टाइम पीरियड में किया हुआ है? लोहारा डायनेस्टी के टाइम पीरियड में किया हुआ है। और उसके बाद आता है हमारा देव डायनेस्टी, देवा डायनेस्टी। और फिर उसके बाद आती है हमारी चक डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे गाजी चक। और इसी के टाइम पीरियड में यूसुफ शाह चक आते हैं जो एक लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर थे। और यूसुफ शाह चक के साथ हब्बा खातून ने शादी की थी जिसको हम नाइट एंजल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। और नाइट एंजल ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? सरोजनी नायडू को, ठीक है। और ये जो हब्बा खातून थी ये एक पोइटस थी, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी पार्ट। उत्पला डायनेस्टी, इसके फाउंडर है अवंती वर्मन। लोहारा डायनेस्टी, इसके फाउंडर संग्राम राज। और जयसीमा इसी के टाइम पीरियड में आया था और इसी के टाइम पीरियड में कल्हाना ने राज तरंगिणी बुक लिखी हुई है। फिर देवा डायनेस्टी, फिर उसके बाद चक डायनेस्टी। चक डायनेस्टी गाजी चक और यूसुफ शाह चक इसी के टाइम पीरियड में आए थे, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट इसका कौन सा है? बी पार्ट। अब हमने मैच करने हैं रूलर और डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन, संग्राम देव, जयसीमा और शंकर वर्मन, ठीक है। जयसीमा तो अभी आपने पढ़ा, आपने कि ये किससे बिलोंग करता है। जयसीमा लोहारा डायनेस्टी से, ठीक है, लोहारा डायनेस्टी से।
जयसीमा। और जो शंकर वर्मन है वो उत्पला डायनेस्टी से, ठीक है, ये उत्पला और जयसीमा लोहारा डायनेस्टी से। और संग्राम देव है तो देवा डायनेस्टी से। कुतुबउद्दीन ये शाह मीर, ये मुस्लिम है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस रूलर का नाम बताओ, मुस्लिम रूलर का नाम बताओ जिसने फर्स्ट टाइम, मतलब रूलर फाउंड द मुस्लिम रूल जिसने फर्स्ट टाइम कश्मीर में इस्टेब्लिश किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है शमशाद-उद-दीन, जैन-उल-अब्दीन, कुतुबउद्दीन और शहाबुद्दीन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है शमशाद-उद-दीन, ठीक है। जो शाह मीर डायनेस्टी थी वो किसने फाउंड की थी? शमशाद-उद-दीन। इसी के बाद यही था जिसने मुस्लिम रूल को कश्मीर में इस्टेब्लिश किया था। इसके बेटे थे दो, एक था जैमशिद और एक था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के आगे बेटे थे शिहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन, ठीक है, शिहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन, ठीक है। और उसके बाद जो कुतुबुद्दीन थे उसका बेटा था सुल्तान सिकंदर, ठीक है। जो सिकंदर है वो कुतुबुद्दीन का बेटा था। और कुतुबुद्दीन के टाइम पीरियड में ही मीर सैयद हमदानी, ठीक है, हमदानी आए थे। ये कौन थे? जिन्होंने इस्लाम को कश्मीर में फाउंड किया था, हमदानी, ठीक है। इनका मकबरा भी है कश्मीर में। इसी ने, ये फाउंडर हैं इस्लाम इन कश्मीर। ऐसे ही पूछ सकते हैं इस्लाम के फाउंडर कौन थे? तो ये हमदानी थे। किसके टाइम पीरियड में आए थे? कुतुबुद्दीन के टाइम पीरियड में आए थे। कुतुबुद्दीन कौन है? कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन का बेटा था। अलाउद्दीन किसका था? शामुद्दीन। शामुद्दीन जो थे उन्होंने ही मुस्लिम रूल को कश्मीर में इस्टेब्लिश किया हुआ है, ठीक है। सिकंदर को बुट शाह भी बोलते हैं, कश्मीर का बुट शाह भी बोलते हैं सिकंदर को, ठीक है। शेखुल इस्लाम ऑफिस बनाया था इसने जजिया टैक्स को, जजिया टैक्स लगाया था ब्राह्मण के ऊपर कुतुबुद्दीन के बेटे सिकंदर ने। फिर इसके बाद आता है जैन-उल-अब्दीन, ठीक है। जो जैन-उल-अब्दीन था उसको बुट शाह, इसको बुट शेख और इसको बुट शाह, ग्रेट किंग था ये। और इसी को हम अकबर ऑफ कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट, अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं हम? जैन-उल-अब्दीन को, ठीक है, जैन-उल-अब्दीन को हम बोलते हैं अकबर। और इसी ने फर्स्ट वुडन ब्रिज बनाया था श्रीनगर में जिसको हम जैनाबाद बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट वुडन ब्रिज इन श्रीनगर किसने बनाया था? जैन-उल-अब्दीन ने, और इसको हम जैनाबाद बोलते हैं। और इसी को हम अकबर ऑफ कश्मीर, क्योंकि इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। इक्वल ट्रेड किया था, जजिया टैक्स को एबॉलिश किया था, इंडस्ट्रीज बनाई थी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि फर्स्ट टाइम मुस्लिम रूल को कश्मीर में किसने इस्टेब्लिश किया? शमशाद-उद-दीन ने, ठीक है। ये शाहमीर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सी क्वीन थी जिसने ऑलमोस्ट 50 साल रूल किया? क्वीन दिदा, ठीक है। ये गुप्ता डायनेस्टी के लड़के के साथ इसकी शादी हुई थी और ये पुंछ की डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। इससे पहले सुगंधा और यशोदा ने रूल किया हुआ है कश्मीर में, ठीक है। जो तैमूर था उसने कश्मीर में कब एंट्री ली? ये 1396 में इसने एंट्री ली थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रूलर था जिसने कॉइन इशू किए थे कश्मीर में शेख नूरुद्दीन ऋषि के नाम पे, ठीक है। कौन सा रूलर था जिसने कॉइन इशू किए थे? मुगल रूलर था, सिख रूलर था, अफगान रूलर था या डोगरा रूलर था, ठीक है। अगर मुगल रूल के बारे में हम देखें तो मुगल में सबसे पहले कौन आता है? अकबर आता है, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। अकबर ने हरी पर्वत फोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की थी, वहाँ पे हरी पर्वत फोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की थी, ठीक है। और जो राजा टोडरमल में थे वो फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर थे इसके टाइम पीरियड में। और इसने हरी पर्वत फोर्ट के पास एक टाउन भी इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम है नगर मगर, और एक सिटी भी बनाई थी जिसको हम पुनिंद्रथन भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर का नाम था सलीम, उसकी वाइफ थी नूरजहां। इसने बहुत से गार्डन वगैरह बनाए हुए थे, मतलब 14 समर इन्होंने इधर स्पेंड की थी और बहुत से गार्डन जैसे शालीमार
बाग हो गया, अचवल हो गया, वैरीनाग हो गया, शालीमार विला हो गया, ठीक है। निशांत बाग तो इसके साले ने, ब्रदर इन लॉ ने बनाया था, जिसका नाम था आसिफ खान, ठीक। उसके बाद आते थे मुग़ल रूल में शाहजहां, ठीक है। शाहजहां, इसका निक नेम था मतलब खुराम। इसने चश्मा शाही, परी महल, फिर इसने अपने बड़े भाई को परी महल गिफ्ट कर दिया। एक लाइब्रेरी थी ये, अपने बड़े भाई जिसका नाम दारा शिकोह था उसको गिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब को हम आलमगीर भी बोलते हैं, जिंदा पीर भी बोलते हैं। इसके टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा गवर्नर अपॉइंट हुए थे, और इसी के टाइम पीरियड में जो कश्मीरी शॉल है वो उसकी एक्सपोर्ट बाहर जाना वो स्टार्ट हुई थी। और इसने एक ब्रिज बनाया हुआ है सफ़ा कादिल, ठीक है, सफ़ा कादिल ब्रिज बनाया हुआ है। ये था मुग़ल रूल्स। इसके बाद है अफ़गान रूल। अफ़गान रूल में बोलते हैं कि बहुत डार्क एज रूल था ये कश्मीर का, बहुत बुरे बुरे काम इसमें हुए हैं, ठीक है। तो किसने इस्टेब्लिश किया था? अहमद शाह ने, फर्स्ट अफ़गान रूलर। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फ़र्स्ट अफ़गान रूलर कौन था। फर्स्ट अफ़गान रूलर था अब्दुल्ला खान अक्कासी, ठीक है, फर्स्ट अफ़गान रूलर था ये। और सेकंड था नूर उद्दीन, ठीक है, नूर उद्दीन। और इन्होंने अपने टाइम पीरियड में एक हिंदू को रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रखा था जिसका नाम था पंडित कैलाश दर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पंडित कैलाश दर जो रेवेन्यू कलेक्टर था। और जो इनके पीरियड में देवान था वो था मीर मुकम खान, ठीक है। और अफ़गान रूलर को ही हम दुरानी एम्पायर भी बोलते हैं, ठीक है, दुरानी एम्पायर भी इसी को हम बोलते हैं। फिर इसके टाइम पीरियड में इसका बेटा तामिर आता है। फिर उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। और इसी के टाइम पीरियड में जो इसके लास्ट गवर्नर थे आयूब खान, उसी के टाइम पीरियड में महाराजा रणजीत सिंह ने अटैक किया था, ठीक है। और फ़तेह मोहम्मद खान ने उनकी हेल्प की थी। फिर इसके बाद यहाँ पे सिख का रूल इस्टेब्लिश हुआ। सिख को किसने इस्टेब्लिश किया था कश्मीर में? महाराजा रणजीत सिंह ने, ठीक है। तो फर्स्ट सिख गवर्नर कौन थे? फर्स्ट सिख गवर्नर थे दीवान मोतीराम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान मोतीराम, ये फर्स्ट सिख गवर्नर थे। और जो वज़ीर था फर्स्ट वो था उड़ो। और जो गोल्डन टेम्पल है वो भी किसने? वो तो बनाया अर्जुन देव सिंह ने, लेकिन उसमें गोल्डन कोटिंग जो की हुई है वो महाराजा रणजीत सिंह ने की हुई है, ठीक है। वो किसने की है? महाराजा रणजीत सिंह ने। और इसी के टाइम सिख रूल के टाइम पीरियड में दो ट्रीटी हुई हैं। एक ट्रीटी ऑफ लाहौर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ट्रीटी है। और ये JKSB में पूछी हुई, अभी अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ट्रीटी ऑफ अमृतसर की सीधी टाइम पीरियड पूछा हुआ था। ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो थी वो 8 मार्च 1846, ठीक है, 8 मार्च 1846 ट्रीटी ऑफ लाहौर। और जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी वो 16 मार्च, ठीक है, 8 दिन के बाद हुई थी, 16 मार्च 1846। 8 मार्च 1846 में लाहौर वाली हुई थी और 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर किसके बीच में हुई थी? महाराजा दिलीप सिंह और सर हेनरी हार्डिंग, अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। मतलब वो हार गए थे, फिर उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था, मतलब आगे फिर इसकी थोड़ी हिस्ट्री है। ट्रीटी ऑफ जो अमृतसर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी? 16 मार्च 1846 में हुई थी। ये महाराजा गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। इसी में महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख देके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ख़रीदा था, ठीक है। और उसी के बाद गुलाब सिंह को फर्स्ट महाराजा और फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? ये 16 मार्च 1846 में। फिर उसके बाद डोगरा रूल स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें आते हैं हमारे गुलाब सिंह, ठीक है, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, रणवीर सिंह, हरी सिंह, ठीक है। और जो इसका ऑप्शन है, किसने कॉइन इशू किए हुए थे नूर उद्दीन ऋषि के नाम पे? वो अफ़गान रूलर ने किए थे, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब हमें स्टेटमेंट दी हुई है। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इन्होंने बोला हुआ है कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है वो गुलाब सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में इस्टेब्लिश
ये तो सही बात है। कब हुई थी? 16 मार्च 1846 में। और इसी ट्रीटी में ऑल हिली आर माउंटेन कंट्री ईस्टवर्ड ऑफ रिवर हिंडस एंड वेस्टवर्ड रिवर हिंडस, उस पर उन्होंने डिपेंडेंसी दे दी थी। ये भी बात सही है। और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितने पैसे दिए थे? 75 लाख। इनडिफाइंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द एक्सटेंट, ये तो सही बात है ना, इतने पैसे दिए थे, इससे उन्होंने बढ़ा दिया था। 75 लाख लिए थे उन्होंने। ठीक। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम बाउंड्री डीमार्केटिंग, ये बात भी सही है। तो देखा जाए तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है। ट्रीटी किसके बीच हुई थी? महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसी के बाद जम्मू कश्मीर की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई। इन्होंने 75 लाख की डिमांड की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। अकबर ने क्या बनाया था? अकबर ने, हमें पता है क्या बनाया हुआ है, हरी पर्वत फोर्ट, और इसके पास ये एक नगर मगर टाउन भी इस्टेब्लिश किया हुआ है। जहांगीर ने शालीमार बाग और निशान गार्डन, शाहजहां ने चश्मा शाही और लिटिल टिब्बत बाल्टिस्तान। ठीक है, बाल्टिस्तान। 41 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ ए कश्मीर। फर्स्ट अफगान गवर्नर कौन था कश्मीर में? अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला हसन, आज़िम खान, अभी हमने पढ़ा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अब्दुल्ला आज़िम खान। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ ए कश्मीर। राज तरंगनी को किसने इंग्लिश में कन्वर्ट किया था? एइस्टीन ने। पर्शियन में किसने किया था? ज़ैनुल अब्दीन। ज़ैनुल अब्दीन को हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। ये मुस्लिम डायनेस्टी, शामी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कौन सा टैक्स कौन से टैक्स का क्या नाम था? जो आर्ट और क्राफ्ट को लगता था टैक्स, उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे रसूम है हिरफरगान। और जो बोटमैन को लगता था टैक्स, उसको रसीम में मीर बहारी। और जो फायरवुड को लगता था टैक्स कश्मीर में, उसको क्या बोलते थे? उसको बान बाजारी। और जो ट्री में लगता था वो सर दरखत। ठीक है, दरखत से पता ही चल रहा है कि दरखत को तो ऐसे भी ट्री बोलते हैं। बान बाजारी फायरवुड को बोलते हैं। और आर्ट एंड क्राफ्ट रसूम में हिरफाफरगान। ठीक है, ये टैक्स और इसके मैच द फॉलोइंग। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है हमारा ए ऑप्शन। ठीक है। उत्पला डायनेस्टी की कैपिटल सिटी कौन सी थी? श्रीनगर, हरिनगर, अवंतीपुर या ना? उत्पला डायनेस्टी को फाउंड किया था अवंती वर्मन ने, और उन्होंने अपने नाम पे ही एक सिटी फाउंड की थी अवंतीपुर। तो उसकी कैपिटल सिटी भी कौन सी थी? अवंतीपुर। इन्होंने बोला हुआ है कि जो डोगरा रूल था गुलाब सिंह का, इसमें से उनका कौन सा फीचर नहीं है? रीऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैली, ये भी करेक्ट है। राशनिंग ऑफ राइस इंट्रोड्यूस इन सिटी, ये भी ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉल इंडस्ट्री किसने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट की थी? औरंगजेब ने। ठीक है, और इन्होंने रीऑर्गेनाइज की थी। जो उसके बाद रघुनाथ टेम्पल है, उसको भी इस्टेब्लिशमेंट में इनिशियल स्टेज इन्होंने रखी थी। भीमगढ़ फोर्ट है, वो भी महाराजा गुलाब सिंह ने उसको रेनोवेट करवाया था, लेकिन उन्होंने फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू अमाउंट नहीं किया था। ऑप्शन डी इज गलत। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी महाराजा गुलाब सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी 16 मार्च 1846 में। और फर्स्ट डोगरा रूलर भी यही हैं, और डोगरा रूलर को फाउंड करने वाले भी कौन है? महाराजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली इंडियन रूलर एक्सटेंड द फ्रंटियर ऑफ इंडिया टू नेचुरल बाउंड्री। ठीक है, कौन सा इंडियन रूलर था, कौन सा डोगरा रूलर था जिसने इंडियन फ्रंटियर को एक्सटेंड किया था? गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह। इसका करेक्ट ऑप्शन है रणवीर सिंह। ठीक है, जो रणवीर सिंह है इन्होंने ही कंप्लीट किया है रघुनाथ टेम्पल को। इनिशियली किसने स्टार्ट किया था? महाराजा गुलाब सिंह ने। और कंप्लीट किसने किया? महाराजा रणवीर सिंह ने। ये स्कॉलर थे, इन्होंने बहुत सी लैंग्वेज पढ़ी जैसे संस्कृत, पर्शियन। ठीक है, इन्होंने उसी टेम्पल के अंदर एक लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश की थी। और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म में रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, ठीक है, बहुत से। और उन्होंने आर एस पुरा सिटी को किसने फाउंड किया था? रणवीर सिंह ने।
ठीक है, फर्स्ट प्लान सिटी थी जिसको हम नौशेरा भी बोलते हैं। और ये किसको फॉलो करते थे? ज़ैनुल अब्दीन और अवंती वर्मन। ज़ैनुल अब्दीन जो शामी डायनेस्टी के से बिलोंग करते हैं और अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। अवंती वर्मन जो उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। और उसके बाद जो प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह ने जो चित्राल पाकिस्तान के एरिया में जो जगह है उसको ओवरटेक किया था, बेगर सिस्टम, ठीक है, बेगर सिस्टम उसको ख़त्म किया था। जो बनिहाल कार्ट रोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बनिहाल कार्ट रोड 1913 में, पहले ये प्राइवेट था, यहाँ पे सिर्फ राजा महाराजा ही जाते थे, वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद 1922 में इसको उन्होंने पब्लिक कर दिया है, ठीक है, इसको फिर उन्होंने पब्लिक, हर कोई यहाँ पे आ जा सकता था। इन्हीं के टाइम पे जो मोहारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो इसी के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। और जो प्रिंस ऑफ वेल, ठीक है, जो साइंस कॉलेज है जम्मू में, वो भी इसी के टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश हुआ था, इन्होंने फाउंड किया था 1908 में। और प्रताप कॉलेज जो श्रीनगर में है वो भी इन्होंने फाउंड किया था 1905 में, ठीक है। और सिल्क इंडस्ट्री, इरिगेशन को बढ़ाया था, रणवीर कैनाल को इस्टेब्लिश किया था महाराजा प्रताप सिंह ने। और जो महाराजा हरि सिंह है वो आपको पता ही होगा कि अभी 27 सितंबर इनकी छुट्टी लागू की हुई है। और ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में थे तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कमांडर थे प्रताप सिंह के, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंपलसरी एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट को, फर्स्ट लेजिस्लेटिव को इन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए, मैरिज रेगुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, महाराजा रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ कश्मीर रेक्टिफाई द असेशन ऑफ स्टेट टू इंडिया ऑन, इसका कब रेटिफाई किया था इसने? 6 फरवरी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रूलर था जिसने बेगार और फोर्स लेबर सिस्टम कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था? ललित आदित्य, अवंती वर्मन, शंकर वर्मन या जयप्रदा? इसको इस्टेब्लिश तो अवंती वर्मन ने किया था जो उत्पला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ख़त्म किया था महाराजा प्रताप सिंह ने जो डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कल्हाना हु फादर सर्व्ड एट द कोर्ट ऑफ ए हर्षा द रूलर बिलोंग टू फॉलोइंग डायनेस्टी, ठीक है, कल्हाना के पापा जो थे वो कोर्ट ऑफ हर्षा को सर्व करते थे, लेकिन ये रूलर कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? उत्पला, लोहारा, कारकोटा या फिर लोहारा? तो ये लोहारा डायनेस्टी फर्स्ट से, उत्पला से अवंती वर्मन, कारकोटा से दुर्लभ वर्धन, ललित आदित्य, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर? फर्स्ट मुस्लिम रूलर ये रिंचिन था, ठीक है, जो शाह मीर थे इन्होंने मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश किया था, लेकिन फर्स्ट कौन आए थे? रिंचिन, लद्दाख से आए थे ये, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ललित आदित्य ऑफ ए मेडिवल कश्मीर? मेडिवल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ललित आदित्य मेडिवल ऑफ कश्मीर हम बोलते हैं शिहाबुद्दीन को, और अकबर ऑफ कश्मीर हम बोलते हैं ज़ैनुल अब्दीन को। ये दोनों मुस्लिम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सा ऐसा इंडियन रूलर था जिसने सती प्रथा को ख़त्म किया था? कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, शाह मीर या शिहाबुद्दीन? तो ये था सुल्तान सिकंदर जो कुतुबुद्दीन का बेटा था, बुर्ज शिकन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो शाह मीर थे उन्होंने शमशाउद्दीन और मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश किया था कश्मीर में। शिहाबुद्दीन जो थे वो ललित आदित्य ऑफ मेडिवल इंडिया इनको बोल। बुद्धिज़्म वेरी पॉपुलर इन कश्मीर ड्यूरिंग द मोनार्क, मतलब कि बुद्धिज़्म किसके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था? और उसके बाद बुद्धिज़्म किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में? बुद्धिज़्म को इंट्रोड्यूस तो अशोका ने किया था, लेकिन बहुत पॉपुलर कनिष्का के टाइम, क्योंकि इसी के टाइम में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में कुंदलवन में, ठीक है। और इसी के टाइम में जो बुद्धिज़्म था वो 2 में डिवाइड, एक हिनयाना और एक महायाना। एक जो थे वो मूर्ति को मानते थे, एक मूर्ति को नहीं मानते थे। एक को जम्मू कश्मीर
हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट MC क्यों।